Hey, hi everyone. Welcome you all in this video. My name is अभिषेक कुमार. आज हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंस टॉपिक के ऊपर में. ये नया है और एक सीरीज बनाएंगे फाइनेंस के ऊपर में कैसे अपने मनी को इन्वेस्ट करें, किस जगह पे हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से रिटर्न अच्छा आए. तो ये मेरी सीरीज शुरू होने वाली है फाइनेंस के ऊपर. तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड, राइट. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे मैंने एक छोटे से अमाउंट से म्यूचुअल फंड की पावर को समझा कि कैसे पैसे जो है कंपाउंड होते हैं, कैसे रिटर्न अच्छा मिलता है, राइट. और उसको देखते हुए मैंने अपने जो चीज़ें हैं उसको और बढ़ाया, और भी जो मनी की इन्वेस्टमेंट है वो मैंने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया बड़े अमाउंट में. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग जो आज भी अपने पैसे को ना, मतलब कह सकते हैं जंग लग रहा है फिक्स डिपॉजिट में. पहले तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब इस साल 5% हो गया. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, फिक्स डिपॉजिट से किस तरीके से बेहतर है. थोड़ा रिस्क है, लेकिन कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं हम, और रिटर्न कितना बढ़िया मिल सकता है, इन सबको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. वीडियो लंबा हो सकता है, तो चलिए मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं. मैं आ गया हूँ अपने पीपीटी के ऊपर में. तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, म्यूचुअल फंड वर्सेस फिक्स डिपॉजिट. तो आप सब लोग जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसमें लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर का और 2 ईयर का. आप निकाल सकते हैं आपका जब इच्छा हो, लेकिन उसमें क्या होता है, जितने दिन का होता है आपका, जितने दिन तक आपने रोके रखा अपने फिक्स डिपॉजिट को, उतने दिन का आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है. और आज इस साल रिटर्न जो है 5% का है. मतलब पहले के समय में, जब जब से मैं अवेयर हुआ हूँ अपने पेरेंट्स के फिक्स डिपॉजिट्स को मैं देखता आ रहा हूँ, तो अप्रॉक्स उनका 9% फिक्स डिपॉजिट हुआ करता था. 9 से 8% आया, 7.5% आया, फिर 6.5%, आज 5%, राइट. और आज आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हर साल 5 to 6% एवरी ईयर आ रहा है, राइट. और 5% हमारे को इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है. तो पैसा हमारा वहीं के वहीं है, और 1% और घट गया. अगर 50,000 आप इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में और वो 5% का हमें रिटर्न मिलता है, तो आपको सिर्फ 2500 रुपये का इंटरेस्ट मिला बॉस, जो कि 52,500 रुपये होता है. और वो 52,500 में से बॉस 5 to 6% इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ें सस्ती नहीं हो रही है. स्कूल की ट्यूशन फीस, प्रोडक्ट्स जो हम खा पी रहे हैं, वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगी हो रही है चीज़ें, राइट. जिस वजह से कि हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो स्टेबल नहीं है, वो और डाउन 1% डाउनग्रेड चला गया. तो फिक्स डिपॉजिट आज की डेट में हमारे पैसे में कुछ नया वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहा, राइट. हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट. अगर आपको जितना कमिट किया गया है 5% का, वो मिलेगा मिलेगा एंड ऑफ द ईयर. और हाँ, इससे तो हमें जाहिर सी बात समझ में आ रही है कि रिस्क जो है वो लो है. बात आती है म्यूचुअल फंड की. म्यूचुअल फंड को मैं बहुत आराम से डिटेल में समझाना चाहूँगा. आप इसमें जो पैसा है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत भी दे सकते हो, और वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो. मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपया भी है ना, तो आप 100 रुपये महीने से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. और म्यूचुअल फंड करते क्या है, मतलब फिक्स डिपॉजिट में हम जो पैसा डालते हैं, वो बैंक उसको कहीं ना कहीं लोन पे देती है, या मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उसको इन्वेस्ट करती है. उससे जो रिटर्न आता है वो हमें उसको इंटरेस्ट के तौर पे पे आउट करती है. लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की, वो कंपनी वो पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है. छोटे छोटे बड़े बड़े हर टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है. उस स्टॉक से आने वाला रिटर्न जो है हमें रिटर्न के तौर पे मिलता है. और रिटर्न जो है होता है वो हमें 12 से 15% का रिटर्न मिलता है. एक ऑन एवरेज देखा गया 1 से 2 साल में 12% से पर. वैसे तो आज की डेट में 4-5 महीने में 15% का रिटर्न मैंने खुद ने देखा है. लेकिन मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ऑन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिलता है एक साल के अंदर में, राइट. लेकिन एक चीज़ क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस अप डाउन होता है ना, उस तरीके से क्या है, रिटर्न में भी फ्लक्चुएशन होता है. किसी समय आपका जो रिटर्न है वो 15% जा सकता है, किसी समय 8% पे भी आ सकता है, और फिर से 8% से वो 16% पे भी आ सकता है. तो क्या है, फ्लक्चुएशन होता रहता है. और बात करें कि इसमें मतलब कि कोई टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. मीन्स कि अगर आपने विद इन 6 मंथ तक इन्वेस्ट रहे और 6 मंथ के अंदर ही निकाल लिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 15% का उस पर टैक्स देना पड़ता है, राइट. तो
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसमें जिसमें क्या होता है कि आपने 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहे और 13वें महीने आपने निकाल लिया तो उस पर आपको 10% का देना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया, राइट, उस पे इन्वेस्ट पे अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 रुपया कमाया तो आपको 1 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो जो कि बहुत ही टफ पॉइंट है यहाँ पे। और हम जो एफडीज में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उतना नहीं होता, मतलब उतना हम रिटर्न नहीं अर्न कर पाते, जिस वजह से क्या है, रिस्क इज हाई। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी हम पैसा लगाते हैं, अगर हम उसको निकाल लें तो वहाँ पे 15% भी देना पड़ता है, साथ ही साथ 1% का भी विड्रॉ चार्ज देना पड़ता है। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना रिटर्न, जो मैंने रिटर्न अर्न किया। तो बेसिकली 2019 से मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, मतलब कि स्मॉल फंड्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो मैं काफ़ी समय से बहुत देख रहा था वीडियोस, 2019 की बात है, और मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो अभी तक मतलब कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट किया, राइट। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस स्कीम को समझते हैं, तब हम मैं अपने जो मैंने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आज के समय में एक चीज़ होता है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो उसमें क्या होता है, आज नेट एसेट वैल्यू की जो कॉस्ट है वो 109.54 है। ये एक हमने रैंडम स्कीम लिया है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करें, ये बस एजुकेशन पर्पज से कि आप अंडरस्टैंड करें, राइट। तो अगर लेट्स सपोज मैंने 500 रुपीज़ इसमें डालना शुरू किया, तो 109 के अराउंड मुझे कम से कम 4.5 कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कह सकते हैं, या फिर हम उसे पॉइंट्स कह सकते हैं, या फिर हम बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं उसको, राइट। मैं और चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये आ जाता है, ये जो है आपका, इसमें देखिए कैलकुलेटर मंथली है एसआईपी, जो कि एस्टिमेटेड, मतलब कि एक्यूरेट नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है, प्रिडिक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 5000 पर मंथ डाल रहे हैं और 1 ईयर के लिए, तो देखिए 60,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसमें आपको 26% का रिटर्न के हिसाब से 75,844 होता है, राइट। तो ये सब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इसको आप एक बार जाइए देखिए। और इसी स्टॉक के सिमिलर फंड्स भी हैं, राइट। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये मैंने आपको जैसे कि बताया था, म्यूचुअल फंड्स क्या करती हैं, उन पैसों को लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, राइट, तो उन स्टॉक में जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है, जिसमें कि 4.5% इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट। जे की सीमेंट्स लिमिटेड 3.4%, शीला फॉर्म लिमिटेड, राइट। तो इन सब स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी, जैसे कि अब तक लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड आज ही 8,827 करोड़ का हो गया है, राइट। और इसमें इन्होंने जो 15% है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स में डाला है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सर्विस, एफएमसीजी, मेटल्स, ये परसेंटेज आ गया। अब तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि अल्फा बीटा भी बताते हैं, मतलब 7.25% और 7.25 और 0.78। तो इसके नीचे प्रॉस क्या है, कॉन्स देखिए। लोअर एक्सपेंस रेशियो, मतलब म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब पैसा निकालोगे तो 0.8% आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट। बस यही एक चीज़ है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें भी साफ दे रखा है, 0.80% हो गया, एक्सिट लोड हो गया 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर एक साल के अंदर आप निकालते तो 1% का चार्ज करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चीज़ें। रिटर्न्स आर टैक्सड एट 15% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG 10% रिटर्न 1 लाख प्लस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और आफ्टर 1 ईयर निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 10% देना पड़ेगा। लेकिन वो तब देना पड़ेगा जब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम करते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए डाला है और 10 लाख रुपए से आपने अगर आपको रिटर्न मिलता है करीबन 80,000 रुपीज़, तो आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स कोई भी, अगर एक साल तक इन्वेस्टेड रहे आप तो, राइट। तो ये सब चीज़ थी इस फंड के बारे में। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मेरा जर्नी क्या रहा।
राइट। हमने 15 जून 2019 को स्टार्ट किया था 500 रुपीज से। तो बेसिकली क्या होता है, हर इंसान की ना एक रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो मैंने ये माइंडसेट रखा कि 500 रुपीज मेरे डूब भी गए, ठीक है, 12 पंजे 6 हज़ार रुपये, एक रिस्क लेके देखते हैं। 500 रुपीज अगर मेरे को डूब भी गए, 3 4 महीने अगर डूब भी गए, तो मेरे को कोई इतना वो नहीं है। तो ऐसे ही आपको एक सोचना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर 100 रुपीज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 100 रुपीज की मेरी क्षमता है, या 200 की है, 300 की, जो भी आपकी क्षमता है, एक रिस्क लेके देखिए, ठीक है। वो कोई और फंड हो सकता है, आप अपने हिसाब से फंड को मैनेज करें, देखें। तो देखें कि वो फंड कौन सा है। तो मैंने देखिए 500 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस टाइम पे एक पॉइंट की वैल्यू थी, एक यूनिट की वैल्यू थी 54.651। आज 109 रुपये है, तब उस समय 54.651% था। तो उसके हिसाब से मुझे 9.149 यूनिट्स मिले, राइट। अब क्या हुआ मार्केट में, फिर क्या हुआ, एक बहुत लंबा गैप आ गया। मैंने फिर 5 अक्टूबर 2019 को फिर मैंने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर क्योंकि इसमें थोड़ा गैप था, एंड देन फिर देखिए थोड़ा सा स्टॉक जो म्यूचुअल फंड का था प्राइस थोड़ा बढ़ा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गए वैसे वैसे मुझे जो यूनिट्स है वो कम मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ फिक्स था, वो था 500 रुपीज़ अमाउंट। अब जब हम थोड़ा सा आज डे वन पे अगर मैं जंप करूँ, तो आज आप देख रहे हैं कि आज जो कॉस्ट है वो बढ़ते बढ़ते 109 पे आ गई है। कहाँ मुझे 9 यूनिट्स मिलते थे, आज 4 यूनिट्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये हमारा टोटल रहा, राइट। मैंने अब तक जो इन्वेस्ट किया है अराउंड, वो मैंने 12,500 रुपये इन्वेस्ट किया है, राइट। और जो यूनिट्स मुझे मिले हैं वो मिले हैं 187.881, राइट। तो आज जो रिटर्न मुझे मिला है वो 8,000 प्लस मिला है, 65% का रिटर्न मिला है मुझे। तो ये है। और करीबन आप देख रहे हो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड 5 अक्टूबर, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे कर करके मैं आज जो है 25 फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो आने वाली 22 डेज को। तो ये था कि मैंने स्टार्ट किया 500 रुपीज़ से, राइट। इसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा म्यूचुअल फंड से। तो वो सब चीज़ें मैं एक साथ नहीं देना चाहता आपको, कि जिससे कि क्या है आप भी कंफ्यूज ना हो जाए, राइट। तो देखिए आज एक चीज़ आप चीज़ समझ भी गए होंगे कि 64.65% का रिटर्न मिला। एक चीज़ समझो कि इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं देता मार्केट के अंदर में, राइट। और ये कम से कम अगर कम से कम 40% पे भी आ गया तो क्या बुरा है। आप समझ पा रहे हो क्या बुरा है इसमें। इस म्यूचुअल फंड में यही एक खास बात है कि आपको सिस्टमैटिकली एक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। किसी समय उस यूनिट की क्या होता है बेसिकली, स्टॉक्स, ये लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। किसी समय स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाता है, किसी समय स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है, राइट। तो ये यूनिट्स की बिहाफ पे आपको देते हैं। तो थोड़ा यूनिट का क्या है वो बहुत मैथमेटिकल है, वो मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिटर्न मिलता है। ये मेरा था, एसबीआई में मैंने स्टार्ट किया था स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब एक जो लास्ट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ गया इसमें ना, लेट्स सपोज हमने एक चीज़ देखा, 0.80%, राइट। एक्सपेंस रेशियो इज अ 0.80%। अब क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैंने कैलकुलेटर निकालता हूँ, कैलकुलेटर निकाला मैंने। अब लेट्स सपोज मैंने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, राइट। 1 लाख हो गया, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख, अब 0.80% जब भी निकालूंगा तो 0.80% एक्सपेंस रेशियो माइनस होगा, तो 0.80%। तो ये लोग 8,000, 10 लाख में से 8,000 रुपये माइनस कर देंगे एक्सपेंस रेशो, राइट। तो मैं आपको फिर मैंने क्या किया, देन मैंने जो है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देन आई विल मूव टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपका जो होता है वो कम होता है। अब देखिए जैसे कि आईसीआईसीआई, ये मैं इसमें मैंने स्टार्ट किया, आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये इंडेक्स फंड है, राइट।
जिसमें कि मैंने अभी 34,000 इन्वेस्टेड है और 15.91% का रिटर्न मुझे मिला है। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशियो को देखें तो 0.17% है, राइट। अगर मान के चलते हैं कि अगर इसमें 10 लाख रुपए हो जाता है, 10 लाख माइनस में 0.17%, कितना हुआ? 1700 रुपये। 8,000 और 1700, आपको डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा, इंडेक्स फंड क्या है, किस तरीके से काम करता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको समझा सकूं कि एफडी किस तरीके से म्यूचुअल फंड से, जो म्यूचुअल फंड है किस तरीके से बेहतर है एफडी के मुकाबले। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ वो ये कि आप एक चीज़ समझिए कि जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका पर्पस होता है ग्रोथ, कि अपने क्लाइंट्स को ग्रोथ करवाना, ग्रोथ दिलवाना, राइट। तो एक चीज़ समझिए, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो जैसे कि अभी कोविड का टाइम था 2020 मार्च में, उस समय मैं इन्वेस्टेड था, तो उस समय क्या था, मार्केट थोड़ा नीचे नीचे गया, तो 500 रुपीज़ में मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिले, राइट। तो जितने ज़्यादा यूनिट्स मिले, आज एक पर यूनिट की कॉस्ट जितनी मर्जी बढ़ जाए, मुझे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से बेनिफिशियल है। गाइस, मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चंस का वेलकम है, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करिए, हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चीज़ को हम और ईज़ी करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।